विनाश और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक नाम, और जिस नाम में सच्चाई है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में भरपूरी है, यीशु नाम। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उस सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वो सब कुछ दिया है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। तो आपका वचन कहता कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तूने
उसने हमारे हाथ को थाम लिया है। हमारी योग्यता से भी ज्यादा हमें प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो धन्यवाद हो आपके उस प्यार के लिए। We surrender Lord। हम आपके सामने आते हैं और आपकी आराधना करते हैं। हम उस गीत को गाएं फिर से, योग्यता से बढ़ के। Want to take a few moments and we pray for people, those who have lost their loved ones. और हम थोड़ा समय लेना चाहेंगे और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके लिए हम प्रार्थना And करेंगे। also time to thank God for His goodness. और साथ ही हम समय लें परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद देने के लिए। Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। God, we thank you for your goodness. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। Your word says that you are a good God. आपका वचन कहता है कि आप भले You परमेश्वर are हैं। good at good times. आप भले हैं भले समय में, You are still good at bad times. आप अच्छे हैं बुरे समय में भी। Lord, and during this pandemic, in this period, you have taken some of our dear ones from our lives. तो प्रभु इस महामारी के समय में प्रभु आपने कुछ हमारे जो प्रियजन हैं आपने उनको ले लिया है। They belong to you, वो आपके हैं and you took them. और आपने उन्हें ले लिया। And as Job said, that glory be unto your name. और जैसे अयूब ने कहा कि परमेश्वर को महिमा मिले। Lord God, but we pray for the families, pray for the people, those who are left behind here. प्रभु लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ अकेले छूट गए, That your grace will continue to abide in their lives. कि आपका अनुग्रह लगातार उनके जीवनों में बना Your रहे। Holy Spirit will comfort them.
आपका पवित्र आत्मा उन्हें आराम दे। Lord God, also we pray for people, those who have gone through hard time and difficult times. प्रभु परमेश्वर, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कठिन समय से होकर गुजरे We हैं। thank you for your miracle that you have shown to them. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने चमत्कार उन्हें दिखाए Your हैं। goodness and your mercy is endures forever. आपकी भलाई, आपकी करुणा सदा की है। We just want to thank you and praise you, God. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना We चाहते हैं। thank you that we can come together once again to worship you. हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम एक बार फिर से मिलकर आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठा Bless हो our पाए हैं। fellowship together. प्रभु हमारी सभा को आशीष In दें Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, God. धन्यवाद Amen. परमेश्वर। आमीन। Amen. We are going to talk about there is a cricket match going on at this moment. I think, is it Ajit? Is it Australia and India? England and India. I'm not a very cricket fan, but I used to play, or I used to enjoy cricket while I was not. I don't want to say I'm old, but when I was 25 years old. और बता रहे हैं कि उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। जब करीब 20 साल की आयु थी तो क्रिकेट खेला करते थे। What I want to say about that, does God answer our prayer? तो अभी ये कहना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है? Does God answer all our prayers? क्या परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है? And I just want to speak from the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ। And we will read it. We will find it in Matthew chapter 20. और हम इसे पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार This is 20वें अध्याय pretty में। much a long portion, ये एक लंबा हिस्सा है, but let me tell you two instances. लेकिन मैं आपको दो उदाहरण दूं। Before that, let me give you some cricket example. और क्रिकेट का आपको उदाहरण देता हूँ। In the cricket, if you are a fond cricket fan, अगर आप क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, or you know anyone, I presume everybody know about a cricket a little bit. और मैं समझता हूँ कि हर कोई जो क्रिकेट खेलते हैं उनके बारे में जानते होंगे। In the cricket game, there is a batsman and there is a runner. और क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज होता है और एक दौड़ने वाला होता And है, they are in the opposite side. और वो दोनों आमने सामने होते हैं। As soon as the bowler bowls, जैसे वो बॉलिंग करने वाला बॉलिंग करता the है, fielders are all around to catch the ball. और जितने भी फील्डर होते हैं वो पूरे मैदान में फैले होते हैं बॉल को So पकड़ने the के लिए। batsman and the runner's eye is in the ball. तो जो बैट्समैन है, जो बल्लेबाज है, और जो दौड़ने वाला है, उसकी आंखें उस बॉल पर रहती As हैं। soon as the bowler bowls, जैसे वो बॉल देने वाला बॉलिंग करता है, the batsman look at that और जो बल्लेबाज है उसे देखता है, and they try to run. और फिर वो दौड़ने की कोशिश करते And हैं, he signals the other person. और फिर ये एक दूसरे व्यक्ति को संकेत देता है। Yes, हाँ, that means let's go. इसका अर्थ है कि चलो अब चलते हैं, Run, run, run. दौड़ो दौड़ो दौड़ो, Run fast. तेजी से दौड़ो। But there is another time लेकिन एक और समय होता that है he says, if the ball is somewhere close by, कि अगर बॉल नजदीक आ गई है, after he hits, जब वो उसको मारता है, and he says, no, 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 no. फिर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, That अभी means नहीं। he tells the runner, no, this is not a good time to run. We're going to be out. इसका अर्थ है कि बल्लेबाज दौड़ने वाले को ये कहता है कि अभी दौड़ने का सही समय नहीं है, आउट हो जाएंगे। But there is also another time. लेकिन एक समय ऐसा भी होता है, After the bowler bowls जब वो बॉलिंग करने वाला बॉलिंग करता and है the batsman hit, और फिर वो बल्लेबाज उसे मारता है, it goes close to the fielder. और फिर जो फील्डिंग करने वाले हैं उनके पास जब बॉल पहुंचती है, And the batsman tells the runner, और बल्लेबाज कहता है धावक को, wait, let's watch. और वो कहता है कि रुको, चलो देखते हैं Let's पहले, watch if he can field it or not. और देखते हैं कि वो बॉल को पकड़ पाएगा या नहीं। So he asked the partner to watch, wait and watch. फिर जो उसका जो साथी है, जो दौड़ने वाला है, उसे कहता है कि इंतजार करके देखो If it goes across, they run. कि अगर वो जो फील्डर है बॉल को नहीं Or पकड़ if it पाया, is fielded, they don't run. तो अगर बॉल नहीं पकड़ पाया तो दौड़ेंगे, पकड़ ली तो नहीं दौड़ेंगे। So here we see three things. तो यहाँ तीन चीजें हम देखते हैं, Yes, हाँ, no, नहीं and wait. और इंतजार करना।
You know, this is the same principle that God answers our prayer. और आप देखें कि ये वही सिद्धांत है जिसमें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता There है। is a man of God who says, एक प्रभु के दास हैं जो कहते हैं, if God says yes, अगर परमेश्वर ने कहा हाँ, that must be good for us. इसका अर्थ है वो हमारे लिए अच्छा Because होगा, he is a good father क्योंकि वो भला पिता है and he knows what is good for us. और वो जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या As है। you are a father, you are a parent, जैसे आप माता पिता हैं and you know what is good for your child. और आप जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा You know, है। I have a niece, Jismail has a daughter. और भाई जसमेल की बेटी है She's just getting to be over 1 year, 1.5, going to be 1.5 year. और वो 1.5 साल की होने वाली है She is learning to walk. She is learning to speak. She is learning to do things. और अभी वो बोलना सीख रही है, चलना सीख रही है, चीजों को करना सीख रही And है। I could see the mother after her. और मैं देख पाता हूँ उसकी मम्मी उसके पीछे रहती है What is good for her to eat? कि उसके लिए खाने के लिए क्या अच्छा है। Sometimes she picks up something from the ground and she wants to put it in the mouth. कई बार क्या होता है कि वो बेटी जमीन से उठाकर अपने मुंह में कुछ डालना चाहती The है। mother has her eyes on the baby. माँ की आंखें बच्चे पर लगी रहती हैं Immediately she keeps hold of her hand and says, no, this is not good for you. और उसी समय बच्चे का हाथ पकड़ के ये कहती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। You know, sometimes the baby doesn't want food. कई बार क्या होता है कि बच्चे को खाना नहीं चाहिए, And you know, she wants to play. वो खेलना चाहती है, But the mother knows that the baby needs food. लेकिन माँ को ये पता है कि बच्चे को खाने की जरूरत है। So she keeps taking her on her lap and make her sing or do anything and give her food. तो माँ क्या करती है, उसे अपनी गोदी में बिठाती है, गाना गाती है, जो भी कर पाती है करती है कि उसे खाना खिला सके। The Bible says, as many as received him, बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, they were called the children of God. वो सब परमेश्वर की संतान कहलाए। Did you receive Jesus Christ in your life? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को पाया है? Have you ever received Jesus Christ into your life? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, If पाया that है? has happened any time, अगर वो कभी हुआ है आपके साथ, you are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Now, once you are a child of God, और अभी एक समय में आप परमेश्वर की संतान you know, थे। if you have become a child, अगर आप बच्चे होते हैं, God doesn't make like, okay, you are my child now. After some time, after you do something bad, and say, oh, you are not my child. और ऐसा कि तुमने कुछ अच्छा किया तो मेरी संतान हो, जब बुरा कर दिया तब तुम मेरी संतान नहीं। The Bible says we are born of the Spirit, not by flesh. बाइबल कहती है कि हम आत्मा से जन्म होते हैं, ना कि शरीर से। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूं। You know, Ajit and his son, they are sitting together. They are very well dressed. अजीत I और could see them. उनके बेटे एक साथ बैठे हैं, बड़े अच्छे से तैयार होकर आए हैं। Now, Akarshan is Ajit and Lina's son. अभी जो आकर्षण है वो अजीत और लीना के बेटे हैं। And so, whenever he does good thing, जब भी आकर्षण अच्छी चीजें करते हैं, so Ajit is proud that he is the son. तब वो पिता को गर्व महसूस होता है कि वो उनका बेटा है। But he does bad things. लेकिन जब वो बेटा गलत चीज करता है, Can Ajit say, no, no, you are not my son? क्या अजीत ये कह सकते हैं तुमने बुरा कर दिया, अब तुम मेरे बेटे You नहीं get हो? out of the house, whenever you do, then only you can come and be my son. और तुम घर से निकल जाओ, जब अच्छा करोगे तभी वापस आना। It doesn't happen like that. ऐसा नहीं होता। That's so they cannot do something. It's not like that. ये ऐसे नहीं होता। Once you become the son of God, जब आप परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं, you are the son of God. आप परमेश्वर के बेटे हैं। He doesn't disinherit anybody. अब ये बदलता नहीं है। He doesn't say, okay, you're my son now, and after some time you're not my son. ऐसा नहीं कहता कि अभी तुम मेरे बेटे हो, उसके बाद नहीं हो। If you do good things, अगर तुम अच्छी चीजें करो, you are still the son, आप तब भी बेटे हैं, or still the daughter. तभी भी बेटी हैं। Or if you do bad things, और अगर आप गलत चीजें करें, you are still the son. आप तब भी बेटे हैं। Your action doesn't make a difference in God's relationship with you. आपका कोई भी कार्य परमेश्वर के साथ रिश्ते में बदलाव नहीं लेकर Yes, आता। it does sadden God sometime. हाँ, कई बार परमेश्वर को वो दुखित करता है It makes him feel sad. और इसकी वजह से परमेश्वर दुखित होता है। But the relationship
never stops, never ceases. लेकिन जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो कभी नहीं रुकता, So, कभी नहीं बदलता। we are the children of God and we are the babies of God. तो हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Tell yourself, put your finger on yourself and say, I'm a child of अपने God. आप के ऊपर उंगली लगाकर कहे कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Okay, turn to your neighbor and say, you are a child of God. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर कहे कि आप परमेश्वर की संतान हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। It doesn't matter whether you do good or bad, you are still a child of God. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा करें या ना करें, आप फिर भी परमेश्वर की संतान हैं। God doesn't judge us. God doesn't judge us. परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करता। It's people who judge us. ये लोग हैं जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हमारा न्याय करने It's लग जाते people हैं। who judge us and say that, oh, look, how can he be God's child if he is doing bad things? ये लोग हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये परमेश्वर की संतान है तो ऐसे बुरी चीजें कैसे कर Look at सकता है। that guy is smoking. और वो देखे कि वो धूम्रपान कर रहा है, Look at that guy, he's fighting. वो देखे उसको लड़ाई कर रहा है, Look at he's doing bad things. उसको देखो बुरी चीजें कर रहा है। How can he be child of God? वो कैसे परमेश्वर की संतान हो सकता Well, है? we are not supposed to judge. हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाने वाले Who हैं। are we to judge between God and them? हम कौन हैं जो परमेश्वर और लोगों के बीच में न्याय करें या It's, दूसरे के ऊपर उंगली it's उठाएं? between God and that person. ये परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच की बात And है। different people are different. अलग लोग अलग होते हैं। We have different nature, different behavior. हमारा अलग तरीका है, अलग दृष्टिकोण है। Some people take time to change, कुछ लोगों को समय लगता है बदलने में, and some people change quickly, कुछ लोग जल्दी बदल जाते हैं and some people do not change. और कुछ लोग बदलते ही नहीं है। So it's not on our side to judge people. तो ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों के ऊपर उंगली उठाएं या उनमें कमियां निकालें। So there are people, those who, God answers our prayer in 3 ways. तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब 3 तरीकों से देता We है। will see in book of Matthew chapter 20. हम देखेंगे मत्ती की किताब में उसके 20वें अध्याय You में। know, I just want to tell you the story because of short of time. और समय की कमी की वजह से मैं आपको कहानी बताऊंगा। A mother came, two of the disciples' mother came to Jesus when Jesus was in the house. जब यीशु मसीह एक घर में थे तो उसके 2 चेलों की माता आई। You know, people thought that Jesus is going to be Modi in that era. लोग ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उस समय के मोदी जी होने वाले हैं। Jesus is going to be the king. यीशु मसीह राजा बनने वाले हैं। He is going to revolutionize and he is going to be a political leader. और वो क्रांति ले आएंगे और वो एक नेता बन जाएंगे। So he had 12 disciples. उसके 12 चेले थे And 12 disciples were following Jesus and they were trying to be close to Jesus everywhere he went. और वो 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, जहां कहीं यीशु जाते थे वो उसका अनुसरण करते So थे। whenever you have few more people to the top leader, you want to be close to the top leader. तो जब ऊंचे दर्जे के जब लोग होते हैं, नेता होते हैं, आप उनके नजदीक रहना चाहते हैं। And if it is political ambition, then you want to be someone wants to be the finance minister, someone wants to be the home minister, someone wants to be the foreign secretary and whatever. और अलग-अलग तरीके के ऐसे नेता होना चाहते हैं। So they were probably there was an infighting who is closest to Jesus and who is going to get a portfolio. तो अभी ये भीतर से लड़ाई चल रही थी कि कौन यीशु के नजदीक होगा और किसे वो पद मिलेगा। So probably mothers are very concerned about the children and their career. संभव रूप से जो माँ होती हैं वो बच्चों के भविष्य और उनके आने वाले समय की चिंता करती This हैं। is a story of 2000 years old. अब ये जो कहानी है वो 2000 साल पहले की है। And mother's attitude then and now hasn't changed. और माँ का जो नजरिया है उस समय और आज के समय तक बदला नहीं है। Mothers are mothers. माँ तो माँ होती है। They care for their children. वो अपने बच्चों की देखभाल They करती है। care for their future. वो उनके भविष्य की देखभाल They करती है। think about their marriage, they think about their job, they think about their education, they think about everything. पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी, शादी के बारे में, सब कुछ के बारे में माँ सोचती है। Here's the mother of 2 disciples came, अब यहाँ पर 2 चेलों की माता आई knowing that Jesus is in the house. और ये उसको ये पता था कि यीशु मसीह वहाँ घर में And है। she came with folded hands. और वो आई हाथ जोड़कर, And she said that, Jesus, वो कहती है यीशु, I have a request. मेरे पास एक विनती है। I have a request. And probably she thought that because she is older, Jesus is going to honor her request.
और वो क्योंकि वो वृद्ध है, उम्र हो चुकी है, उसने सोचा कि यीशु मसीह से अगर बोलेंगी तो यीशु मसीह सम्मान करेंगे, बात सुन She लेंगे। said, Jesus, when you take your throne, उसने कहा कि जब यीशु, जब तू अपने सिंहासन पर बैठे, when you become the king, जब तू राजा बने, I have a request that you will put one of my son in your right and another of my son in the left. और मुझे ये वचन दे, मेरी ये विनती है कि मेरा एक बेटा तेरे दाहिने बैठे और दूसरा बेटा तेरे बाएं हाथ बैठे। Make my son one of them as home minister and another as a finance minister. और मेरे एक बेटे को होम मिनिस्टर बना दो, दूसरे को फाइनेंस मिनिस्टर They बना should दो। have the key position in your kingdom. और तुम्हारे राज्य में उनके पास एक बड़ी भूमिका You हो। know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? Jesus right away said no. यीशु ने उसी समय कहा नहीं। He said, you do not know what you're asking for. यीशु ने कहा जो तुम मांग रही हो उसे तुम जानते It नहीं is हो, impossible. ये असंभव है, You cannot take it. तुम इसे ले नहीं सकते You cannot bear it. और तुम इसे संभाल नहीं सकते। And he said no to it. और उसने उसे मना कर But दिया। right after that, लेकिन उसी के तुरंत बाद there are few blind. There was a blind man who came. और एक Two अंधा, blind men दो अंधे व्यक्ति थे जो आए, came to Jesus Christ. यीशु के पास आए And Jesus was going there. और यीशु वहां जा रहे थे And two blind men, they saw Jesus. और दो अंधों ने यीशु को देखा And there was a large crowd following Jesus. और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही And थी। two blind men, they were sitting by the roadside. और ये जो दो अंधे थे वो सड़क के किनारे बैठे थे And they started calling Jesus. और यीशु को पुकारने लगे, Lord, Son of David, have mercy on us. हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। Lord, Son of David, have mercy on us. हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। In the previous passage, the mother has asked for something. पिछले हिस्से में माँ ने कुछ मांगा And Jesus asked, what do you want me to do? और यीशु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। Now the second stances, अभी इस दूसरे उदाहरण में there were two blind men. They were asking, have mercy on us. यहाँ दो अंधे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पर दया कर। And here Jesus asked the same question. अभी यीशु ने फिर वही सवाल पूछा, What do you want me to do? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। And they said, Lord, we want to see. और उन्होंने कहा प्रभु हम देखना चाहते हैं। And Jesus has compassion, and immediately he touched their eyes, and they were able to see right away. और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। Here, Jesus did like immediately said yes. यहाँ पर यीशु मसीह ने तुरंत हाँ कह दी। In first instance, पहले उदाहरण में Jesus said no. यीशु ने कहा नहीं, In the second instance, right after some time, और उसके थोड़ी ही देर बाद he is saying yes. वो कह रहा है हाँ I want you to see. मैं चाहता हूँ तुम देखो। Another instance, I want you to turn your attention. और दूसरा एक और उदाहरण है जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को लाना Why चाहता I am हूँ। saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? All of us pray. हम सब प्रार्थना करते हैं। All of us, every one of us, we pray. हम में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता And है। when our prayer is not answered in a yes, और जब हमारी प्रार्थना का हाँ में उत्तर नहीं आता, listen to this carefully. इसे आप ध्यान से सुने। When our prayer is not answered in a yes, जब हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ में नहीं आता, we presume God is not hearing our prayer. हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। It is like that we are not willing to receive or accept the answer that God is giving to us. या ये ऐसा है कि हम परमेश्वर की ओर से आने वाले जवाब को पा नहीं पा रहे There is हैं। one more instance. Have you heard about a man called Elijah? क्या आपने एलिया के विषय में सुना है? You know, he was a man of God. परमेश्वर का जन था, He was a prophet. भविष्यद्वक्ता था, Brought fire from heaven. स्वर्ग से आग नीचे उतार लाया। And Jesus, God using him miraculously, mightily. और परमेश्वर बड़े सामर्थ्य रूप से, चमत्कारी रूप से उसे इस्तेमाल कर रहा What था। do you think if Elijah answered and Elijah prayed, every prayer are answered? और आप क्या सोचते हैं, एलिया ने प्रार्थना की, हर प्रार्थना सुनी गई? What do you think? आप क्या सोचेंगे? How many of you think that God answered every of his prayer? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने एलिया की हर प्रार्थना सुनी? How many of you think that God did not answer Elijah's prayer? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने एलिया की सारी प्रार्थना नहीं सुनी? Well, you don't want to say. आप कहना नहीं चाहते हैं। In 1 Kings chapter 19,
पहला राजा 19वें अध्याय में Let me tell you a story. Let me tell you this story. मैं आपको ये कहानी बताऊं। You know, there was Elijah said that there will be no rain and no dew for 3.5 years. और एलिया ने ये कहा कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी और ओस भी नहीं And पड़ेगी। that is what happened. और वही हुआ। God said yes. परमेश्वर ने कहा हाँ। But then he went out लेकिन फिर उसके बाद हो गया, and he hid himself. उसने अपने आप को छुपा लिया। Then after that, he was he called the entire Israelite and says, come over and let's prove who is God. और फिर उसने सारे इजरायलियों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि देखते हैं, साबित करते हैं कि कौन परमेश्वर And है। the Israelites made a Bali, home there in that place. और फिर इजरायलियों ने वहां पर एक वेदी बनाई। And God and Israel and Elijah said that call all your gods and goddesses, the Baal, and call them and call all your gods and let them prove that they are God. If they cannot prove, I'm going to prove that my God is the living God. और फिर उसने कहा कि तुम जितने भी जिस ईश्वरों की आराधना करते हो उनको ले आओ, बाल देवता की वेदी बना लो और ये साबित करते हैं कि कौन सा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। The gods and goddesses of Baal, the people, they danced throughout the day and nothing happened. और बाल देवता और उनकी जो देवियां थी, उनके जो मानने वाले थे, पूरा दिन वे नाचते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। They were even cutting their body and giving blood, but nothing happened. वो अपने शरीर को काट रहे थे, खून बहा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। But Elijah, लेकिन एलिया, he prayed one prayer, उसने एक प्रार्थना की, short prayer, छोटी प्रार्थना, and fire came and consumed the altar. और आग स्वर्ग से उतरी और जो वेदी पर जो बलिदान रखा था उसे उसने ग्रहण कर That लिया। day God proved that he was God. उस दिन ये साबित हो गया कि परमेश्वर है। And they got the prophet of the Baal and they killed them. और फिर जितने बाल के जितने भी नबी थे, बाल देवता के जितने भविष्यवक्ता थे, सबको मार दिया When गया। Ahab's wife heard this thing, जब अहाब की पत्नी को ये पता चला, Jezebel started chasing after him. इजबेल उसके पीछे पड़ गई And Elijah was afraid और एलिया डर गया and ran away. और भाग गया। While he was running, जब वो भाग रहा था, he prayed a prayer. उसने एक प्रार्थना की। You will find the prayer in 1 King chapter 19. आप पाएंगे उस प्रार्थना को पहला राजा 19वें अध्याय में, in verse 4. उसके चौथे वचन में। पहला Talks राजा about- 19 अध्याय चौथा वचन। It says, while he himself went a day's journey into the desert, he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. And I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. That he lay down under the tree and fell asleep. यहाँ लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। Was it a prayer? क्या ये प्रार्थना थी? Have you prayed something like this any time? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? I have prayed that prayer. ऐसी प्रार्थना मैंने की है। When you go through unsuccess, like failure, जब आप असफलता का सामना करते हैं, when you go through difficult times, जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं, when you go through the hardest of the situation, जब आप सबसे मुश्किल परिस्थिति से जाते हैं, somewhere or the other, कई बार almost every one of us हम में से हर एक have prayed that prayer इस तरह की प्रार्थना कभी न that I कभी don't की want to live होगी anymore. कि अब मैं जीना नहीं चाहता। Lord, take my life. प्रभु मेरा जीवन ले ले। Why do I have to live on this earth? मुझे इस धरती पर क्यों जिंदा रहना है? Those who have not prayed that prayer, और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। those who have not prayed that prayer, you're young enough, one day things are going to come, you're going to pray the same prayer. और जितने लोगों ने प्रार्थना नहीं की, जब आप बड़े होंगे तो शायद ऐसी प्रार्थना एक दिन करें। People, those who are not married, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, after some time you get married, शादी होने के बाद, and after 6 months or 10 months or 1 year, शादी के 6 महीना 10 महीना बाद, 1 साल बाद, you might end up praying that prayer. हो सकता है कि आप ऐसी प्रार्थना जरूर करें शादी के बाद। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? God said, wait. परमेश्वर ने कहा रुक जा। He did not answer the prayer right away. परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। In fact, God gave him a new commission, a new work.
यहाँ तक परमेश्वर ने उसे एक नया कार्य सौंप दिया। No, no, no. You got to wait. You have a lot of things to do. उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतजार करना है, बहुत सारी चीजें अभी करनी You है, have a lot of work to do. बहुत सारा काम तुम्हें करना है, I cannot grant that prayer. You got to wait. और मैं तुम्हारी ये प्रार्थना नहीं सुन सकता। He made him wait for so long. और उसने उसे इंतजार कराया काफी समय तक, And he had to anoint somebody as the king. और कि उसे किसी को राजा के रूप में अभिषेक करना He था, had to anoint Elisha as the prophet. और एलिशा को नबी के रूप में अभिषेक करना था, And he had a lot of things to do. और बहुत सारी चीजें थी उससे करने के So लिए। God, in fact, he never answered that prayer. यहाँ तक परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना कभी सुनी ही नहीं। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? At the end of the day, समय के अंत में he's the second one that he never died. वो दूसरा व्यक्ति था जो मरा नहीं। The chariot of God came and picked him up and took him away. परमेश्वर का रथ आया और उसे जीवित उठाकर ले गया। We do not find his dead body or his burial ground. और उसका जो कब्र थी वो नहीं मिली या उसका शरीर नहीं मिला, क्योंकि Not उसे only उठा he लिया गया। said wait, but he never granted that prayer. परमेश्वर ने सिर्फ उसे यही नहीं कहा कि रुक जा, अभी मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को होने ही नहीं दिया। God answers all your prayer. परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Sometimes he says yes. कई बार वो कहता है हाँ, And we become so jubilant and God answered my prayer. I'm so happy. Praise God. और हम बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, प्रभु की स्तुति हो। But sometimes God doesn't answer our prayer. And when he says no, we become like, no, how can it be? और कई बार जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। You know, especially it happens with career, खास तौर से ये अपने करियर के विषय में होता है, with marriage, शादी के विषय में होता है, and with finances. और पैसे के विषय में। These three things are very important. ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। Career, आपका your भविष्य, marriage, आपकी शादीशुदा and जिंदगी your और finances. आपके आर्थिक जीवन। I wanted to be a medical doctor. और बता रहे हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे। When I failed, जब असफल हुए I said, God, why you didn't answer my prayer? और इन्होंने कहा कि परमेश्वर क्यों आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। Now I realize it's not that he didn't answer my prayer, he had better thing for me. और अब मैं समझ पाता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ बेहतर मेरे लिए रख रखा You know, था। after so long, it took me I'm stupid guy. It's so long to understand that God had a different plan, a better plan for me. और मैं इस बात में मूर्ख बन गया, समझ नहीं पाया कि इतना लंबा समय लगा और परमेश्वर ने बेहतर योजना मेरे लिए रखी थी। In marriage, विवाह के जीवन में you know, I tell people, और लोगों को बताते हैं, I had 11 proposals that I took to the girls. और 11 जगहों पर गए शादी के रिश्ते लेकर। Ajit is my friend, he knows the witness. और अजीत दोस्त हैं पास्टर डैनियल के, वो इस बात के गवाह हैं। It is ridiculous. बड़ा ही अजीब। 11 girls said no to me. 11 लड़कियों ने शादी के लिए मना कर दिया। And one girl that we went to see, Ajit and me, in a church in Old Delhi. और पुरानी दिल्ली में एक चर्च था और अजीत और पास्टर डैनियल गए थे। The person who took us, जो व्यक्ति ने लेकर गए थे, you know, we are sitting in the chair, और कुर्सी में बैठे थे, sitting in the back chair, पीछे की कुर्सी में बैठे थे, and those 3 girls were sitting in the back. और वो जो 3 लड़कियां पीछे बैठी थी। Now I did not know which girl, और नहीं जानते थे कि कौन सी लड़की है। but the man had already told me that those girls are sitting in your back. और लेकिन उस व्यक्ति ने बता दिया था कि वो लड़कियां तुम्हारे पीछे You know, बैठी you हैं। are young, you want to see your anxiety, anticipation. और जब जवान है बड़े उत्साहित होकर देखते हैं। I just turned my back और पीछे मुड़कर देखा and I saw that 3 beautiful girls looking like और angels. 3 सुंदर परियों जैसी लड़कियां। I had never seen such angels. और ऐसी परियां कभी नहीं देखी। And then I was like, wow, at last, the 10th, this is the 11th one, it's going to work. और 10 ने तो मना कर दिया, ये अब 11 नंबर है कि ये तो हाँ कहेगी। Ajit is like talking to me and saying that, look at these girls, these are nice. और अजीत बात कर रहे थे कि देखो लड़कियां कितनी अच्छी हैं। You know, and then right after that, और उसके बाद these girls
went somewhere. और फिर वो लड़कियां कहीं और गई। It's a big church, so we are just looking around. Where is she? I'm asking Ajit, where is she? और फिर वो बड़ा चर्च था तो देखने लगे कि कहाँ गई वो लड़कियां। So we ran to the guy who was a member of that church and who was supposed to introduce us. और फिर उस व्यक्ति के पास गए जो उनसे परिचय कराने वाला था। And he was talking to some people, and we found him. He said, "Sir, where is this girl? और फिर वो बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने पूछा कि वो लड़कियां कहाँ हैं। Can you introduce us to? Can you introduce me to that girl?" और इन्होंने कहा कि क्या उन लड़कियों से जान पहचान करा देंगे। You know what he said? "Oh, I'm so sorry. 3 months back she got married." और फिर उन्होंने कहा कि हमें माफ कीजिए, 3 महीने पहले उनकी शादी हो चुकी है। You know, I knew that God, I had prayed so much. I had fasted and prayed. My friends had prayed. Ajit has prayed so many times. His brother has anointed me and prayed, but nothing happened. और बहुत बार प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया। अजीत के जो मित्र थे उन्होंने तो अभिषेक करके भी प्रार्थना किया। But now I understood लेकिन अभी समझ पा रहे हैं that God had a super angel for me. कि परमेश्वर के पास एक बेहतर परी थी। You know, my wife is a blessing to me. उनकी पत्नी इनके लिए एक आशीष है। And she is not only beautiful, और सिर्फ वो खूबसूरत ही नहीं, she is talented, वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं and she also brings money. और वो पैसा भी कमाती है। But God had a different plan for us. लेकिन परमेश्वर की अलग योजना थी So, हमारे लिए। you know, that is the time that we feel that we are rejected. God is not answering our prayer, but God has the best for us. ये ऐसा ही समय होता है जब हम सोचते हैं कि हमें तो छोड़ दिया गया है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजना Another है। time, the money. एक बार और पैसे के विषय You में know, भी बात you है desperately need money. कि आपको बहुत बहुत जरूरत है पैसे की, And you pray with everybody. और आपने सबके साथ मिलकर प्रार्थना कर And the चुके हैं। pastor comes and you tell your pastor, Pastor, this is the amount I need. और आप पास्टर के पास आके कहते हैं कि ये इतना मुझे पैसा चाहिए, And pastor says that I believe that God is going to provide. और पास्टर ये कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जरूरत पूरी करेगा। Your small group, they pray with you. और आपका जो छोटा समूह है वो आपके साथ प्रार्थना कर रहे And हैं, you are thinking, definitely it's going to happen. और आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल अब तो हो ही जाएगा, And it doesn't work. और फिर होता नहीं। You know, God says, wait. परमेश्वर कहता है इंतजार कर। I have realized it in my life मैंने मेरे जीवन में इस बात को समझा that है if I had money that time, that particular time, कि अगर उस खास समय में मेरे पास पैसा होता, probably I would have taken some wrong decision. शायद मैंने कुछ गलत फैसले ले लिए होते। And God knew what was right for me. और परमेश्वर जानता था कि मेरे लिए सही क्या So है। never think that God never answered your prayer. तो इसीलिए आप कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। All you got to do that God is our Father. आपको ये समझना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। To put our trust in Him. हमारे भरोसे को उसके ऊपर रखना है। How much we should trust Him? हमें कितना भरोसा करना है? 50%? 50%, 80%? 80%, 90%? 90%? No, we need to trust upon Him 100%. हमें उसे 100% भरोसा करना He है। knows how to take care of us. वो जानता है कि हमारी देखभाल कैसे He करेगा। knows you better than you know yourself. जितना अधिक आप अपने आप को जानते हैं, उससे अधिक He परमेश्वर आपको knows your जानता है। future better than you know your future. आपसे आपके भविष्य को परमेश्वर बेहतर जानता He है। knows your children. He knows your children's future. He knows your children about your children more than you know. वो आपके बच्चों के विषय में, उनके भविष्य के विषय में आपसे ज्यादा जानता है। All it depends upon, are you willing to give control to God ये सब or इस you want बात to control? ये सब इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप परमेश्वर को सारा बातें सौंप देंगे, सारा नियंत्रण सौंप देंगे, या खुद से चलाएंगे। Never be God yourself. Let God be God in your life. अपने आप में कभी खुद प्रभु ना बने, परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दें। Amen. आमीन। Amen. मैं तो दौड़ा चला जाता हूँ, मैं तो तेरे गीत गाता हूँ। यीशु बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके जैसा है कोई नहीं।
परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए प्यारे खुदा। परमेश्वर जो आपके दास ने प्रभु जी आज हमारे साथ में प्रभु जी बांटे हैं खुदा, प्रभु अपने दास को प्रभु और अपना बहुतायत का आशीषों से प्रभु जी आप भर दीजिए खुदा। परमेश्वर प्रभु होने दीजिए खुदा कि जब हम प्रार्थना करते हैं खुदा और जब वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है खुदा, तो परमेश्वर आप हमको धैर्य दीजिए प्यारे खुदावत कि परमेश्वर जो प्रार्थनाएं उचित है प्यारे खुदा, हम उन्हीं प्रार्थनाओं को प्रभु जी करने पाए प्यारे खुदावंत प्रभु कि प्रभु जी हम उन्हीं बातों को प्रभु जी स्मरण करें प्यारे खुदा, और उन्हीं बातों को हम सोचे जो हमारे और हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सबके हित के लिए है प्यारे खुदावंत परमेश्वर। हम आपसे ऐसा बुद्धि और ज्ञान को प्रभु जी मांगते हैं प्यारे खुदावंत परमेश्वर। हम सब के हृदय में प्रभु जी वो प्रभु धैर्य को दीजिए, वो संयम को दीजिए प्यारे खुदावंत। और परमेश्वर सबसे अधिक प्रभु जी अपना उस बुद्धि और समझ का आत्मा से परमेश्वर आप हमें भर दीजिए खुदावंत कि परमेश्वर हम उन बातों को प्रभु जी देखने पाए प्यारे खुदावंत। और परमेश्वर कलेशों में प्रभु जी आप हमें धीरज दीजिए प्यारे खुदावंत, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं खुदा आपका ये वायदा है खुदा कि जो ये इस समय के कलेश है वो आने वाली जो महिमा आप हम पर प्रकट करने जा रहे हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आप हम सबको अपने उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में परमेश्वर आप रखिए प्यारे पिता। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस प्रभु जी भेंट और इस दशवांश के लिए, जब आपके लोग परमेश्वर आपकी उन बातों को मानते हुए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके भवन में लेके आए हैं खुदा, तो परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए। उनके हाथों के कामों के ऊपर प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए प्यारे खुदावन परमेश्वर। जो लोग प्रभु देने नहीं पाए खुदा, परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप अपने आश्चर्य कर्म को प्रभु जी आप कीजिए प्यारे खुदावन, कि परमेश्वर हम पूरी कलीसिया प्रभु जी हालेलुया एक अच्छा उदारवादी रूप से प्रभु देने वाले बने प्यारे खुदावन, ताकि परमेश्वर हम दे प्यारे खुदा कि प्रभु आपने जैसा हमें दिया है वही चीज़ें हम प्रभु आपके भवन में वापस देने पाए खुदावन। परमेश्वर ऐसा प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं खुदा। अभी परमेश्वर जैसे हम अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति परमेश्वर हमारे साथ में प्रभु जी रहे प्यारे खुदा। और प्रभु इन सुंदर वचनों को प्रभु हम किसी के साथ में प्रभु शेयर करने पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्यारे खुदावन परमेश्वर। पूरे हफ्ते प्रभु जी आप हमारे साथ में प्रभु रहना और हमें अपनी महिमा के लिए प्रभु आप बहुतायत से इस्तेमाल करना। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता को देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।